तक की सबसे अहम और बड़ी खबर पर आते हैं। बात जरा जम्मू कश्मीर इंतजामिया की आपके सामने रखते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बार फिर मन बना लिया है कि मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, और इस बार किन मुलाजिमों के खिलाफ कार्रवाई होगी, और यह कार्रवाई की जाएगी जो डेडवुड ऑफिशियल्स हैं। जम्मू कश्मीर इंतजामिया कबल वक्त बहुत सारे मुलाजमीन को रिटायर करने जा रही है। आपको याद होगा कि पिछले कई महीनों से लगातार परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाई जा रही है, और अब सरकार के पास एक डाटा बना है जिसमें कई JKAS यानी जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो अफसर हैं उनकी कारकर्दगी से वो मायूस है, इत्मीनान बख्श नहीं है, इसलिए उन्हें कबल वक्त रिटायर किया जा रहा है। और आर्टिकल 226 सबसेक्शन 2 का इस्तेमाल यहां पर किया जा रहा है। इब्तिदाई तौर पर 1 दर्जन से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन की फरिश्तें तैयार की गई हैं जिन्हें डेडवुड तस्वुर करके उनको कबल वक्त रिटायर किया जा सकता है, जिनमें कई अहम बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। इधर सरकारी जराये से जो हमारे पास इत्तलात है कि पहले तलवार चली थी मिलिटेंसी के हामी उन मुलाजमीन के लिए जो किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के पासदार थे और मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने में उनका रोल रहा था, तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। और अब डेडवुड आर्टिकल 226 सबसेक्शन 2 के तहत माना जा रहा कि कई मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग उस पूरी फरिश्त को हाँ में तब्दील कर दिया है जो फरिश्त मुख्तलिफ एजेंसीज की तरफ से और उस हाई पावर कमेटी की तरफ से सौंप दी गई थी लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जहां पर यह कहा गया था कि दर्जनों मुलाजमीन ऐसे हैं जिनकी कारकर्दगी मायूस कुन है और इनकी वजह से एक बड़ा खिला अवाम और सरकार के बीच पर पैदा हो रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा मुलाजमीन की इब्तिदाई तौर पर रिपोर्ट सामने आ रही है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, सनम एजाज हमारे साथ फोन लाइन पर है। सनम, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ मजीद तफसीलात आपके पास है, क्योंकि माजी में भी हमने देखा कि डेडवुड के नाम पर मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया गया और बाद में वो अदालत तक चले गए, वापस ड्यूटियों पर आए और पैसा भी वापस दिया। क्या इस बार नए कानून के तहत कार्रवाई हो रही है और कितना सख्त ये कानून है, क्या कुछ आपके जराये आपको बता रहे हैं? देखिए गौर, अभी जो हमारे पास खबर आई थी, अभी शाम के वक्त ये खबर आई थी, लगभग 4 बजे तो खबर आई कि सरकार जो है वो डेडवुड के नाम पे 1 दर्जन के करीब एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करने जा रही है। और इस खबर को जब मैंने फॉलो अप किया तो मुझे एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ, और उसको ब्रेकिंग खबर के तौर पर भी ले सकते हैं। और उसमें है कि 2 कैटेगरीज है, सरकार 2 कैटेगरीज में काम करी है। एक डेडवुड है और दूसरा सेपरेटिस्ट जो आइडियोलॉजी के लोग हैं उन पे। और मेरे पास अभी अगर इस खबर को हम ब्रेक करेंगे तो कुछ बड़े लेक्चरर्स, प्रोफेसर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के, उनमें से 5 की लिस्ट मुकम्मल हो चुकी है जिन्हें इस फरिश्त के साथ ही टर्मिनेट किया जा सकता है। यानी 1 दर्जन के करीब वो मुलाजिम है जो डेडवुड है, जिन पे करप्शन के केसेस हैं, जिनको रेड हैंडेड पकड़ा गया है, जिनके केसेस को अभी तक लिंकिंग और रखा गया था, उनका जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स है वो नहीं हो रहा था, उन्हें एक बार रेड हैंडेड पकड़ा गया था, फिर उनको वापस अपनी पोस्टिंग दी गई थी। और दूसरा, इसके साथ लगभग आधा दर्जन और मुलाजिम है जो सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी, सरकार इसको कहती है कि जो सेपरेटिस्ट एक्टिविटीज में मुलविस थे, और उनकी लिस्ट भी तैयार होती है। यानी कुल मिला के 1.5 दर्जन के करीब जो है ये मुलाजमीन की लिस्ट जो है इस वक्त सरकार के पास पहुंच चुकी है। घाटी चढ़ने के लिए सरकार के हाथ में आएंगे और सरकार इस को किसी भी वक्त जो है कुछ एक मेरे सोर्स से बात उसकी कहा कि लगभग 1 महीने इसको लग सकता है। मुझे एक और ऑफिसर से जो मेरा सोर्स है, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, 1 महीने की बात नहीं है, बल्कि बहुत जल्दी अगले 1 हफ्ते के दौरान ही शायद ये आउट हो जाएगी। सिर्फ इसको जो बाकी जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है उनको देखना होगा, उनका नोट लीगल लॉ डिपार्टमेंट का लेना पड़ेगा और उसके साथ ये इशू की जाएगी। और गौर इसमें यह है कि 3 KS ऑफिसर्स के नाम इसमें बताए जाते हैं, एक वीडियो है और 2 जूनियर इंजीनियर से, AEE यानी असिस्टेंट एडवोकेट इंजीनियर से, जो इस लिस्ट में, यानी कुल मिला के 5 लोग हैं, ये बड़े एक कैटेगरी के हैं, एक वीडियो है, 2 वीडियो है, 3 जूनियर इंजीनियर है और 3 KS है, और कुल मिला के ये 8 लोग हैं जो टॉप हैं। बाकी जो है वो जो रूटीन की प्रैक्टिस के लोग हैं, मुलाजिम सरकारी, उन्हें रेड हैंड पकड़ा गया है। कुल मिला के 1 दर्जन के करीब ये जो मुलाजिमीन की लिस्ट है। लेकिन एक दूसरी, जिस तरह मैंने अभी पहले कहा कि जो टीचर कम्युनिटी से वाबस्ता है, जो लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स वगैरह हैं, उनकी लिस्ट भी है, उन्हें भी
सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी को प्रमोट करने के आधार। जैसे ना अभी तक जो हमारे पास खबर थी वो ये थी कि डेडवुड को बाहर किया जा रहा है, जिनकी कारकर्दगी मायूस कुन है और सरकार पिछले कई महीनों से एसेस कर रही थी। जो हाई पावर कमेटी बनाई गई थी उन्होंने एक फहरिस्त बनाई थी। आपके सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ना वो तो जाएंगे ही जाएंगे, वो 24 लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। उस इन एडिशन टू दैट जो सेपरेटिस्ट सोच के लोग हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अलहदगी पसंद को भी साथ दिया और जो पिछले कई महीनों से हम लगातार देख रहे हैं 2-2, 3-3 ऑर्डर्स निकल रहे हैं, उसमें भी कुछ और ऑर्डर्स हैं। कुल मिलाकर बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है सिविल सेक्रेटरीट से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक। देखिए गौर, मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं सिर्फ एक लिस्ट पे काम कर रहा था जो सरकार का हमारे पास खबर आई थी कि डेडवुड को लेकर, लेकिन जब मैंने उसको फॉलो किया तो फॉलो करते करते दूसरी खबर भी मेरे पास आई कि ये जो हमारे कुछ लेक्चरर्स हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, उनका लिस्ट भी सरकार के पास गया हुआ है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से है, ज्यादातर वो तादाद वो सिर्फ एजुकेशन के ही है, कहीं न कहीं एजुकेशन के मुख्तलिफ सेक्टर्स में उन्होंने काम किया है। और उन लोगों को भी, यानी कुल मिला के एक लिस्ट तो हुई डेडवुड की, दूसरी सेपरेटिस्ट आइडेंट प्रमोशन की। इन दोनों लिस्टों को अगर इकट्ठा करके देखा जाए तो लगभग 18 के करीब जो है ये कुल मुलाजमीन की तादाद बनती है, जिन्हें सरकार जो है वक्त से पहले ही टर्मिनेट करने जा रही है। और उनके खिलाफ जो फाइल है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच चुकी है। और ये पिछले 2 महीने से लगभग इस पे वर्कआउट हो रहा था, सीआईडी से लेकर दूसरे डिपार्टमेंट के इनपुट दिए जा रहे थे, अब उसको फाइनल स्टेज पे लाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सनम एजाज श्रीनगर से अपडेट करने के लिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी कार्रवाई करने जा रही है और डेडवुड को सिविल सेक्रेटरीट से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से बाहर करने का जो अमल है उस पर आगाज हो सकता है। और नहीं इतना बल्कि महकमे तालीम में भी एक बार फिर बड़े पैमाने पर कुछ और चीजें देखने को मिल सकती है। तफसीलात थोड़ी देर पहले सनम एजाज बयान कर रहे थे श्रीनगर से। अब